Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Morning. Good morning. So, I'm able to see some new people joining in today. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम Good morning. कैसे हो आप? Good I'm morning, doing ma'am. good. Good morning. Okay. So, we'll begin the session with a prayer, जो कि हमारी एकेडमी का एक चलती आ रही प्रथा भी है. We basically do 2 chants कोई भी सेशन स्टार्ट करने के लिए. पहला चैंट जो है दैट इज गुरु का मंत्र और दूसरा जो है वो है गायत्री मंत्र. हम गुरु की एनर्जीज को आवाहन करते हैं या हम गुरु को इन्वोक करते हैं ओनली फॉर द रीजन दैट वी आर हियर टू लर्न समथिंग. तो गुरु के आशीर्वाद के बिना हम उस विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ऐसा मान के हम गुरु का आवाहन करते हैं. So we'll begin with the chant of Guru first and then with the Gayatri mantra, right? So first we'll start with it and then we'll move on as to why we are here connected on a common platform. So we begin with it. Om. Gurur-Brahma, Gurur-Vishnu, Gurur-Devo Maheshwara, Gurur-Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om. Om Bhurbhuvatsvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Okay. आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं या जिन्होंने टैरो में पहली बार एनरोल किया है. सो ऑन बिहाफ ऑफ द एकेडमी आई वेलकम ऑल ऑफ यू. हमारी एकेडमी का एक सिंपल मोटिव रहा है अभी तक टू इम्पार्ट नॉलेज, और जिसमें कभी भी प्रॉफिट मेकिंग वाज नेवर कंसिडर्ड एज अ मोटिव. सो वी आर रियली ग्रेटफुल and I'm really expressing my gratitude to all of you who've connected here. आज अगर आप इस सेशन में हैं तो that means कहीं ना कहीं universe has chosen you to be here. ये चीजें आप अगर सोचें कि आपके सिर्फ सोचने से या चाहने से हो पाती है तो this is always dependent on the universal force. जब यूनिवर्स चूज करता है that it is time for you to be healed or time for you to learn certain thing, then only you come in that interest area. So today we are going to start with the professional tarot reading session. Now when I'm talking about professional tarot, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि कौन से डेक से हम स्टार्ट करेंगे. जो सबसे ट्रेडिशनल डेक है राइडर वेट्स का, हम उस डेक से we'll start learning. It is a language of symbols, it is a language of colors, it is a language of pictorial representation. अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो 78 कार्ड्स हैं, क्या ये पूरे 78 कार्ड्स आपको याद रखने हैं या आपको लर्न करने हैं? नो, you're not required to learn the cards. It is a journey that we take ahead together. इस जर्नी में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंशियल चीजें भी होती हैं, और इस जर्नी में आपको कुछ भी रटना नहीं है. अगर आप
क्लासेस अटेंड करते हैं, अगर आप उस फ्लो के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आप कार्ड देख के अपने आप सब कुछ बता पाएंगे। सो दैट इज वन थिंग दैट आई कैन अश्योर यू ऑफ। टैरो में अगर आप देखें, राइडर वेट्स को सबसे पुराना डेक माना गया है। राइडर वेट्स के सिंबल्स, राइडर वेट्स के जो जितने भी आप ये कहें कि कलर्स उन्होंने यूज किए या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया, दैट हैज बीन एक्सेप्शनल। और उनकी जर्नी, ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि जिस किसी ने राइडर वेट्स के कार्ड्स को समझ लिया या सीख लिया, तो उसके लिए कभी भी कोई भी डेक करना मुश्किल नहीं होता। So this is just a brief introduction. Now coming to what we are going to do, या हमने यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया है। So let's have a glimpse of that also, कि हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। ये जर्नी एक्चुअली 2 महीने की जर्नी है। तो इस 2 महीने की जर्नी में आप मेरे साथ क्या क्या सीखेंगे। The classes would be conducted on Tuesdays and Thursdays, sorry. Tuesday और Thursday ये classes conduct होंगी। टाइमिंग यही रहेंगे 11 o'clock to 1 o'clock, जिसमें we deal with the theoretical session, और उसके बाद it is an open-ended question answers, and all your queries are sorted here in the class itself. उसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी होता है जो कि व्हाट्सएप पे रहेगा। इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू कैन इजीली पोस्ट योर क्वेरी एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ ऑन व्हाट्सएप। ये जितने भी सेशंस होते हैं ये सारे रिकॉर्डेड रहेंगे। तो आप अगर उस समय पे अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से आप नहीं अटेंड कर पाए लाइव क्लास, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है रिकॉर्डिंग चेक करने का। So that is another add-on advantage that you have. तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड लेट्स हैव अ ग्लिम्प्स एट कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। So we'll go on. I'll just share with you the screen. Okay. So here you can have a look at. Screen आप लोगों के सामने है, right? Okay. So as we said, we are going to start with the professional tarot card reading. Now, when I'm talking about professional tarot card reading, तो here we also ensure कि सिर्फ आपको इसका मतलब समझाना या कीवर्ड्स देना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव क्या है कि आप किसी के सामने अगर बैठे हैं रीडिंग करने, तो आप उसे एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसके लिए हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इस जर्नी के दौरान, आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले तो टैरो है क्या, हिस्ट्री इसकी, हम इसको क्यों यूज करते हैं। आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं कि आप इसे क्यों यूज करेंगे, ये कैसे काम करता है, इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज। टैरो को बहुत सारे तरीकों में यूज किया जाता है। इनफैक्ट टैरो कार्ड्स को हम रेमेडीज के लिए भी यूज करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए, घर की शांति के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, फॉर मैरिज एंड फॉर डिफरेंट एन नंबर ऑफ पर्पसेस। हम इन कार्ड्स की पिक्चर्स का या सिंबॉलिक लैंग्वेज का तब भी यूज करते हैं। देन मेजर, ये जो कार्ड्स हैं ये डेक है 78 कार्ड्स का। जैसे हम लोग ताश जो खेलते हैं दैट इज जनरली ऑफ 52 कार्ड्स। ये डेक है आपका 78 कार्ड्स का, विच इज डिवाइडेड इनटू मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। मेजर आर्काना इज बेसिकली द मेजर इवेंट दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ।
आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चीजें होती हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर आर्काना. माइनर आर्काना आर सिग्निफिकेटर्स, या हमारी लाइफ के वो एलिमेंट्स जिन्हें हम मान सकते हैं कि जिनकी वजह से अलग अलग चीजें हो रही हैं. So that is the combination of these two give us a detailed reading. उसके लिए बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, स्प्रेड्स होते हैं अलग अलग तरीके के जो हम समझेंगे इसमें. सो मेजर आर्काना में ऑल द नेम्स आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन. फिर डेक को एक स्ट्रक्चर की तरह आप कैसे देखेंगे. फिर एवरी डे हाउ आर यू गोइंग टू टेक योर रीडिंग्स. कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रेड्स जैसे एवरी डे हो गया, रिलेशन हो गया, रेवलेशन हो गया, डेस्टिनी स्प्रेड हो गया. फिर कैसे आप इसकी नॉलेज को एनहांस करेंगे. फिर उसके बाद आते हैं हमारे माइनर कार्ड्स पे, या जिनको हम कोट कार्ड्स भी कहते हैं. राइट. अब कोट कार्ड्स का क्या रहता है. कोट कार्ड्स जैसा कि आपको मैंने बताया, दे आर सिग्निफिकेटर्स. सो दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस जर्नी ऑफ 2 months. अभी कमिंग टू द डिटेल्ड ऑफ how we are going to start with it, and just a gist of के क्या है टैरो, लीडर वेट्स के कार्ड्स कैसे दिखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं. See, as far as tarot deck is concerned, and as far as tarot is concerned, having a mastery over different types of decks, for me tarot is only one thing, और वो है एक divination tool. टैरो के माध्यम से अपनी वाइब्रेशंस को आप रेज कर सकते हैं, आप अपनी कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं, अपनी लाइफ के डे टू डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं. तो मेरे लिए ये एक बहुत डिवाइन टूल रहा है, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस years. Right. Then coming to the next part, the topics that will be covered, इसमें कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे और उनका अपना बहुत ही गहरा महत्व या इम्पोर्टेंस है. दैट इज ethics of tarot reading. Without knowing the ethics and without following it, आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते हैं. फिर अपने चक्रास को जानना, अपने चक्रास को क्लेंस करने की और बैलेंस करने की टेक्निक्स को जानना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि योर चक्रास आर नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल बॉडी, बट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ऑरा. तो हमें जब किसी के सामने बैठना है रीडिंग करने के लिए, तो इतना होना चाहिए कि आपके क्वेरेंट का आप में विश्वास डेवलप हो और जो आप बोले आप सही से गाइड कर पाए. Then another important technique is grounding and protection. Since tarot में we are dealing with energies, it's totally an energy field that we are entering in. तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक ग्राउंडेड रहे, यानी कि आपका रूट चक्रा बैलेंस रहे. दूसरा, आप खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखें. क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रीडिंग करने के बाद आप कहें आपके सिर में दर्द हो रहा है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा, या लो फील हो रहा है, या एनर्जी ड्रेन फील हो रही है. ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीडर्स के साथ होता है ऐसा. उसका एक रीजन होता है कि उन्हें ये टेक्निक्स नहीं पता होती हैं. So once you know how to ground yourself, how to shield yourself या protect yourself, तो आप अगर एक दिन में n number of readings करें, क्योंकि दिस हैज बीन एन अचीवमेंट फॉर आवर अकेडमी ऑल्सो, कि अभी तक हमने जितने टैरो सेशंस लिए हैं उसमें से अराउंड 80% दे गॉट वेल प्लेस्ड, और कुछ इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है. उनका ये एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी, इन सब में हुआ है प्लेसमेंट, एंड दे आर वर्किंग देयर एज रीडर्स. कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो दैट हैज बीन एन अचीवमेंट दैट वी हैव गेन्ड. So it is also making you financially independent. फिर प्रोटेक्शन के साथ क्या होता है, आप एक दिन में
कितनी भी रीडिंग्स कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ. आप किसी इवेंट में जाते हैं, आप वहां पे जितने लोगों से मिलते हैं आप रीडिंग कर पाएंगे, एंड विदाउट गेटिंग ड्रेन्ड ऑफ यू विल एंजॉय योर वर्क. दैट इज द मोटिव. फिर आप इसके सिंबल्स को समझ सके और उन्हें सही से इंटरप्रेट कर सके इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस क्लास. अपने डेक को कैसे रखना है? एज आई टोल्ड यू कि ये एक डिविनेशन टूल है. आप अपने डेक को कैसे संभाल के रखेंगे, आप अपने डेक को कैसे स्प्रेड करेंगे, हर कार्ड की अपनी एक अलग स्टोरी है. उस स्टोरी को समझना, उस स्टोरी को अपनी रियल लाइफ से, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू लिंक, और कई सॉल्यूशंस आप अपनी लाइफ के इन कार्ड्स के माध्यम से पा पाएंगे. Then meditation on different cards for different purposes is a very important topic जो बहुत से लोग नहीं कवर करते हैं. That is what we are going to practice in the class. Live class में ये कराया जाता है. Especially कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिनके मेडिटेशन से आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं. आपको प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का सपना पूरा हो सकता है. उनके मेडिटेशन टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे. आपको कौन सा कैंडल या कौन सी खुशबू यूज करनी है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो सारा आपको बताया जाएगा. सो दैट विल बी कवर्ड अंडर रेमेडीज यूजिंग टैरो कार्ड्स, राइट? नाउ कमिंग टू an important question that needs to be addressed. That is, टैरो है क्या? बहुत सारे डेक्स हैं. आज अगर मैं अपने पास ही देखूं तो 20 से ऊपर डेक्स मेरे पास हैं. So when I'm talking about tarot is a deck of, here when I'm talking about referring to Rider-Waite's, it is a deck of 78 mystical cards. Mystical क्यों कहा गया है? Mystical इसलिए क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आप कहेंगे कि under the lines हैं, या symbolic इंटरप्रिटेशन जब हम करने जाएंगे तो आप उसकी गहराइयों में जब जाएंगे तो आप कहेंगे अरे ये कार्ड इतना बात करता है, इतना बोलता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड मिस्टिकल. एवरीबडी इज नॉट अवेयर ऑफ. आप जिनके लिए रीडिंग करेंगे वो भी उस कार्ड की पिक्चर को देख के वो चीज इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे जो आप उन्हें बता देंगे. देन इसको डिवाइड किया गया है मेजर और माइनर आर्काना में. 22 कार्ड्स जो हैं वो मेजर आर्काना के हैं, जो इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्सोनिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर आर्क टाइप में, या फिर कोई आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स या मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. बाकी 56 कार्ड्स जो हैं दोज आर नोन एज माइनर आर्काना. ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारी लाइफ में हो रहे छोटे छोटे इवेंट्स को, लोगों के आइडियाज को, बिहेवियर्स को, उनकी एक्टिविटीज या गतिविधियों को, जिस वजह से वो मेजर चेंज आता है लाइफ में. हर कार्ड पे अगर आप देखेंगे एक इमेज बनी हुई है, उस कार्ड का एक नाम भी है और एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है. ये सब क्या है? ये पोटेंट सिंबल्स हैं. इनके अपने बहुत स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं. टैरो बेसिकली अगर आप देखो तो इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. यूनिवर्सल क्यों? देखिए, पहले के टाइम में जब लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं था, अगर हम अर्ली मैन स्टेज पे जाएं तो लोगों ने हर चीज को सिंबॉलिक लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया था, जो एक्सकवेशन के दौरान अलग अलग जगहों से पाए भी गए हैं. जैसे हम बच्चों को भी सिखाते हैं, सूर्य को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या करते हैं, एक सर्कल बना के और उसके बाहर लाइंस बना देते हैं. सो दे आर रिप्रेजेंटिंग सन. माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो लाइंस ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बना के दे रिप्रेजेंट माउंटेन्स. सो एनी लेमैन हु सीज इट, कोई भी जो उसको देखे तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये तो बहुत इजी है समझना, ये सन है, ये माउंटेन है. तो उसी प्रकार से टैरो की भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक भाषा तक इसको सीमित नहीं किया गया, सिंबॉलिकली किया गया.
तो इट कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड बाय एनीवन हु स्पीकिंग एनी लैंग्वेज। आज दो माध्यम में तो मैं ही आपसे बात कर रही हूँ, हिंदी में और इंग्लिश में। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस कि आप लोग इसका इंटरप्रिटेशन समझ पाएंगे। सो दैट इज व्हाई ये सिंबॉलिक लैंग्वेज बहुत आसानी से आप आगे फैला सकते हैं। आप खुद दूसरों की सहायता कर सकते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज से। इनफैक्ट आप इससे खुद के जीवन को भी सुधार सकते हैं। नाउ जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ कि ये जितने भी कार्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे हैं मेजर आर्काना कार्ड्स। ये सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं जो मैंने इस समय लगा रखे हैं इस पे स्प्रेड पे। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली कीप आवर स्प्रेड। ये नीचे जो आप ब्लूइश कलर का देख रहे हैं, कभी भी रीडिंग करने से पहले हम पहले एक स्प्रेड बिछाते हैं। Spread can be any color cloth that you feel you are comfortable with. ये जैसे ब्लू है, मेरे पास ऐसे दो तीन स्प्रेड्स और हैं। एक रेड कलर का है विद अ सिंबल ऑन इट, एक मून की एनर्जीज का है, ल्यूनर एनर्जीज का, दैट इज ऑफ पर्पल कलर। तो जहां आप कनेक्ट हो पाए आप अपने लिए वैसा एक स्प्रेड ले सकते हैं। Then there are different things that we use to enhance the energies, one thing. And secondly, कि अगर आपको किसी को ये चीज बतानी है या आपको किसी के सामने प्रेजेंटेशन रखनी है तो वो आप अच्छे से रख सके। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एंजल फिगरीन लिया है, राइट। यहाँ पे बिकॉज आई एम अ बिलीवर ऑफ माँ दुर्गा, तो मैंने एक छोटी सी पिक्चर उनकी रखी है। देन आई हैव केप्ट सम क्रिस्टल्स अराउंड। तो ये आपके ऊपर है, आप प्रेजेंटेशन कैसे रखना चाहते हैं। सम पीपल कीप इट सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। एंड इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जैसे आउट स्टेशन होता है या आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट जहाँ पे मेरे को रीडिंग करनी है, तो वहां पे मैं भी इसको कैसे कैरी करती हूँ विद डिफरेंट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स की भी थोड़ी बहुत चीजें, कौन सा क्रिस्टल आप अपने पास क्यों रखेंगे और कैसा दिखता है, वो सारा आपको इस जर्नी के दौरान बताया जाएगा। सो इन शॉर्ट यू विल बी हैविंग अ मल्टीपल डायमेंशनल नॉलेज वाया वन मीडियम ऑफ टैरो, राइट। तो ये एक ग्लिम्प्स है राइडर वेट्स के मेजर आर्काना कार्ड्स की कि ये कैसे दिखते हैं, राइट। इसको मैंने इसलिए एक स्प्रेड पे लगा के पिक्चर खींची सो दैट एवरीबडी कैन हैव एन आइडिया कि हम एक्चुअली रीडिंग करते हुए क्या क्या चीजें रखते हैं अपने पास। नाउ टैरो को हम एक यूनिक टूल क्यों समझते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, जिनका बहुत ही गहरा मतलब है। और हर लेयर, जैसे आप एक अनियन देखते हो तो जैसे ही आप हर लेयर को अनफोल्ड करते हो देयर समथिंग डिफरेंट लाइंग इन। वैसे ही क्या है कि टैरो में भी जैसे ही आप इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को धीरे धीरे अनफोल्ड करना सीखते हो तो यू रियलाइज कि बहुत सारी मीनिंग्स इस एक चीज में छुपी हुई हैं। ये एक्चुअली हमारे से खुद कनेक्ट कर जाते हैं और कई चीजें ये अनकवर कर देते हैं जो कि अदरवाइज हम डिनाई कर देते। देखिए बहुत सारी चीजें हम जानते हैं डे टू डे लाइफ में, एंड एक सर्टेन एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो हम गेन करते हैं ओवर अ टाइम स्पैन दैट वी स्पेंट ऑन अर्थ, तो वो भी हमें सिखाता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इन कार्ड्स के माध्यम से जो चीजें डिनाई करते आ रहे हैं हम कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या इसको स्किप किया जा सकता है, आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो मैसेजेस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में आ जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट डिनाई। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इससे हम बहुत हेल्प हमें मिलती है स्पेशली फॉर मेकिंग चॉइसेस अबाउट आवर फ्यूचर। टैरो का पोटेंट यूज क्या है कि आपको गाइड कर सके।
आपकी इंट्यूटिव सेंसेस जो कि हर किसी के पास होती है, उसको वो हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं, और वो हमें हेल्प करती हैं टू नो व्हाट इट इज वी रियली वांट इन लाइफ। हमें लाइफ से एक्चुअली क्या चाहिए। जब हम इस बारे में जान जाते हैं तो हम उसी के हिसाब से एक्ट करने लग जाते हैं, राइट? जस्ट अ ब्रीफ, दिस इज हिस्ट्री ऑफ टैरो। जनरली देखा जाए तो आप कहेंगे हिस्ट्री से हमारा क्या लेना देना, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ है आपको बताने के लिए कि कहाँ से आया है, अपने आप इमर्ज नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम इसकी इमेजेस को स्टडी करेंगे तो वील रियलाइज दैट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इंडियन कल्चर, राइट? ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला जो टैरो डेक है वो अपीयर किया था यूरोप में 14th सेंचुरी में, and the first deck seemed to have arisen from a combination of four suited playing cards. देखिए, जो हम लोग ताश खेलते हैं उसमें भी आपने देखा होगा चार अलग अलग सिंबल्स होते हैं। एक जिसको हम हुकुम बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, पान है, एंड देन यू हैव दैट ब्रिक, ईंट बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही प्लेइंग कार्ड्स के कंसेप्ट से निकला हुआ, जिसमें 22 कार्ड्स इन्होंने ऐसे बना दिए जो कि मेजर इवेंट्स को रिवील करे, और उसको इन्होंने मिस्टीरियस तरीके से डिजाइन किया कि उसमें बहुत सारे सिंबल्स ऐसे डाल दिए कि सिर्फ वो जो सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझने के मोड में है वो इन कार्ड्स को इंटरप्रेट कर पाएगा। 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच लिंग्विस्ट और एक ओकल्टिस्ट जिन्हें नॉलेज थी ओकल्ट साइंसेस की, और ही केम, हिज नेम वाज एंटोनी कोट डी गेबलियन, और उन्होंने ये क्लेम किया कि मेजर आर्काना एंशिएंट इजिप्शियन बुक से आया था, या सेट ऑफ टैबलेट्स ऑफ मिस्टिकल विजडम। क्योंकि देखिए सिंबॉलिक लैंग्वेज थ्रू आउट एक ही यूज होती थी। भाई, अग्नि का रंग सबने देखा कि अग्नि का रंग जब वो प्रज्वलित होती है तो कौन कौन से शेड्स आते हैं, येलो, ऑरेंज। तो हर किसी ने अग्नि को वैसे ही रिप्रेजेंट किया, तो इसीलिए उन्होंने क्लेम किया कि ये तो इजिप्शियन साइड से आ रही है। फिर उन्होंने अपने खुद के एक डेक को डिवाइस किया जिसमें 77 कार्ड्स थे, प्लस एक कार्ड उन्होंने रखा फूल कार्ड, जिसको मिला के ये 78 हो गए। अब फूल कार्ड को इन्होंने कोई नंबर असाइन नहीं किया, उसको इन्होंने नंबर 0 रख दिया। 16th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर और ऑकल्टिस्ट जॉन डी ने इस सिस्टम को यूज किया टू कनेक्ट विथ एंजल्स। एंड ट्रस्ट मी, जब हम टैरो की जर्नी शुरू करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लग जाती हैं। आप रियलाइज नहीं करोगे, बिकॉज हर सेशन में क्या होता है, हम मेडिटेट भी करते हैं और कुछ ऐसी कार्ड्स के थ्रू समझते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशंस रेज हो जाती हैं, तो हम एक्चुअली इन चीजों को समझ पाते हैं। उन्होंने यूज किया था एंजल से कनेक्ट करने के लिए। आज भी कई लोग टैरो को मीडियमशिप में भी यूज करते हैं, एंजल कनेक्शन में भी यूज करते हैं, सो द प्रैक्टिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। टैरो यूज क्यों करना है? आप कहेंगे कि क्या करना टैरो सीख के? सबसे बड़ी चीज कि आपको सेल्फ एनालिसिस के लिए, अगर आप इच्छुक हैं, तो सेल्फ एनालिसिस में बहुत ही अच्छा एक टूल है जो आपकी हेल्प करता है। दूसरी चीज, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिंपली सामने बैठे हुए क्वेरेंट की एनर्जी के बेसिस पे, या ऑनलाइन अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं या टेलीफोनिकली कनेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके नाम के बेसिस पे आप उनसे कनेक्ट करके रीड कर सकते हैं। देन इट इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। क्योंकि एनर्जी बेस्ड है सारा, तो हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनर्जीज के थ्रू हम रीड कर सकते हैं। और फिर जब आपको पता है कि करंट सिचुएशन अगर चलती रही तो ये हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं यूजिंग रेमेडीज, राइट? जैसे अब किसी का आता है किसी रीडिंग में कि उनका
मान लीजिए डाइजेस्टिव इश्यूज होने वाले हैं, उनको डाइजेशन रिलेटेड होने वाले इश्यूज या हेल्थ रिलेटेड कुछ और दिखता है, तो हम उन्हें पहले ही एक कॉशन दे देते हैं ऑफ वार्निंग कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, मे बी यू आर इंडल्जिंग इन टू मच ऑफ स्पाइसी फूड, या आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ऑल्टर कीजिए, अदरवाइज आपको डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने उन्हें पहले से वार्निंग दे दी, तो वो अगर अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो वो उस बड़ी चीज से बच सकते हैं। हो सकता है अगर वो आपकी बात ना सुनते तो उनको प्रॉब्लम सिवियर हो जाती। सो दिस इज हाउ थ्रू एनर्जीज यू कैन ओपन अप न्यू होराइजन्स एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प अदर्स। ऐसे ही आप करियर इश्यूज, रिलेशनशिप और पर्सनल फुलफिलमेंट को एम कर सकते हैं। देन दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल जो आपको आपके स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इससे हम क्या करते हैं, हम आपकी वाइब्रेशंस रेज करते हैं, राइट? तो जब हम वाइब्रेशंस रेज करेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल साइड जो है वो आपसे और ज्यादा कनेक्ट होने लगेगी। देन दिस इज एन इफेक्टिव टूल टू क्लेंस योर कर्मास। ऑब्वियसली कुछ कार्मिक हम पिछले लाइफ से भी लेकर आते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिसके बेसिस पे आपने अगर कुंडली का कभी विश्लेषण किया है तो जो बर्थ चार्ट होता है किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का, उसमें आप देखेंगे प्लैनेटरी कंडीशंस पहले से अलाइंड होती है। अब वो तो नया जीवन है, उसने कोई कर्म किया नहीं, तो ये प्लैनेट्स ऐसे क्यों हैं? ये प्लैनेट्स ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उन कर्मों का अब फल उसे अब मिलेगा। तो ये पिछले जन्म के जो कर्म रहते हैं, जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो जब आप टैरो से और टैरो की एनर्जी से आप काम करना शुरू करते हैं, आप खुद स्पिरिचुअली एनहांस हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशंस रेज हो जाती हैं, आप दूसरों की सहायता करते हैं या आप जन कल्याण में जाते हैं, तो इससे आपकी कार्मिक क्लेंजिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। सो विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूजिंग टैरो। बहुत सारे लोग सिर्फ इस मोटिव से टैरो सीखने आते हैं। देन एथिक्स क्या क्या है? आई वॉज टॉकिंग अबाउट के हम एथिक्स का ध्यान रखेंगे टैरो रीडिंग में। कौन कौन से लोग हैं जिनकी आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले, अगर कोई इंसान टैरो में बिलीव नहीं करता है तो उसे सिर्फ बताने के लिए कि टैरो सही है रीडिंग मत कीजिए। यू नीड नॉट प्रूव। और इसकी एक वजह है, क्योंकि सामने से जो वो एनर्जी दे रहा है वो एनर्जी दे रहा है नेगेटिव, तो आपकी रीडिंग ऑथेंटिक नहीं आएगी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस सिंस years and I have also pursued my masters in astrology. You won't believe, एस्ट्रोलॉजिकली जो दशा सिस्टम स्टडी करते हैं हम लोग, अगर मैंने किसी को दशा के हिसाब से कुछ बताया कि उनका ट्रैवल दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, और वही चीज जब मैंने टैरो से चेक की तो इट केम आउट टू बी द सेम, एग्जैक्टली द सेम। टैरो का जो हम रीडिंग करते हैं वो टेन्योर होता है एक शॉर्ट टाइम पीरियड का, तो आप बहुत लॉन्ग टेन्योर की रीडिंग इससे नहीं करते। कई लोग जैसे अभी टुवर्ड्स द ईयर एंड, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू नो ईयर अहेड कैसा रहेगा, तो उनकी हम ईयरली रीडिंग करते हैं। दैट इज अ स्प्रेड विच आई विल बी टीचिंग यू कि ईयर अहेड स्प्रेड हम कैसे बताते हैं उनको। तो वो रीडिंग में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, दे कम ऑन रिपीटेड बेसिस। ओनली थिंग इज कि जो चीज उन्हें ईयरली स्प्रेड के हिसाब से मैंने बताई होती है वो सारी चीजें मंथ वाइज उनकी सही हो रही हैं, वो चीजें एक्चुअली घटित हो रही हैं। तो उन्हें पता है कि ये हमें मिल जाएगा, एक वर्ड ऑफ कॉशन भी मिल जाता है, रेमेडी भी मिल जाती है, सो दे कम फॉर दैट रीजन, राइट? नाउ अगर आपका क्लाइंट
आपके पास रीडिंग के लिए आया है किसी और के लिए जो उनसे क्लोजली रिलेटेड नहीं है. नाउ a wife getting a reading done for husband is truly possible. एक मदर डॉटर के लिए या डॉटर मदर के लिए ब्लड लिनेज में आप कराते हैं, दैट इज पॉसिबल. आप क्लोज रिलेशन में कराते हैं, दैट इज पॉसिबल. लेकिन आप अगर यहाँ पे बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी फ्रेंड के ब्रदर की रीडिंग हो जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डोंट कैरी द एनर्जीज ऑफ योर ब्रदर्स फ्रेंड्स. एंड एज आई हैव बीन मेंशनिंग कि ये पूरा जो है एनर्जी डीलिंग है, एनर्जी वर्क है. सो यू नीड टू हैव दोज एनर्जीज टू हेल्प फॉर अ रीडिंग, एक ऑथेंटिक रीडिंग के लिए हेल्प करने के लिए. देन लास्ट पॉइंट कि किसके लिए रीडिंग नहीं करनी है. इफ अ क्लाइंट इज कंज्यूमिंग ड्रग्स और अल्कोहल रेगुलरली. नाउ आई विल गिव यू द रीजन आल्सो बिहाइंड इट. चाहे अल्कोहल हो चाहे ड्रग्स हो, इट कम्स अंडर प्लैनेट राहु. इसका कंजम्पशन जो है वो राहु देव के अंडर आता है. अब राहु देव का काम क्या है? वो इंसान को भ्रमित करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सिर्फ सिर है, उनका धड़ तो है नहीं. तो वहां पे क्या होता है, इनडिसिसिव हो जाते हैं ऐसे लोग और बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. तो ऑब्वियसली अ पर्सन हु इज इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड या जो भ्रमित रह रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्लियर नहीं मिलेंगी आपको. तो रीडिंग जो आप करेंगे उसमें चीजें ऑथेंटिक नहीं आ पाएंगी. तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो या तो आप उनके ब्लड रिलेशन में या क्लोज रिलेशन में किसी के थ्रू रीडिंग कर सकते हैं. उनकी डायरेक्ट ना करें, उस चीज से बचें. अदरवाइज आपकी रीडिंग या आपकी एनर्जी ज्यादा ड्रेन होंगी. नाउ व्हेन यू शुड अवॉइड अ रीडिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट एथिक जो ज्यादातर रीडर्स फॉलो नहीं करते हैं एंड देन दे एंड अप इन अ मिजरेबल स्टेट. जब आप नेगेटिवली चार्ज्ड हो. नेगेटिवली चार्ज्ड हम कैसे होते हैं? सपोज हम जहाँ रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसा हो गया जो कि अनप्लेजेंट था. सो देन इन दैट केस यू गेट नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर आपके आसपास बहुत ऐसे टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक एनर्जी है जिसकी वजह से आप हाई स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो उस स्ट्रेस के दौरान रीडिंग ना करें. क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी लोअर पॉइंट पे है और रीडिंग करने से और ड्रेन हो जाएगी. फिर अगर आपका कोई बुरा फेज चल रहा है या आपके आसपास नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो उस केस में आपको रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए. इंस्टेड यू शुड गो इन फॉर ग्राउंडिंग योरसेल्फ, कनेक्टिंग विथ मदर अर्थ एंड शील्डिंग योरसेल्फ, जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस रिवाइव हो जाएं. इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ 2-3 days और उसके बाद आप वापस आ जाते हैं अपने फॉर्म में टू रीड. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लीज अवॉइड रीडिंग. देन अनदर एथिक ऑफ अ टैरो रीडिंग इज कि हमेशा एक एनर्जी एक्सचेंज रखिए. इसके देखिए दो रीजंस हैं. पहली चीज कि अगर आप कार्मिक बंधन नहीं चाहते हैं अपने क्वेरेंट के साथ या अपने क्लाइंट के साथ, तो एक एनर्जी एक्सचेंज रखना इज रिक्वायर्ड. अब वो एनर्जी एक्सचेंज अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल ऑफ या दे आर नॉट इन अ सिचुएशन टू पे, या आप उनकी सहायता करना चाहते हैं और रिलेशन ऐसा है कि जहां आप पैसे नहीं ले सकते, तो आप उनसे नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करवा सकते हैं. जैसे इन माय केस व्हेन आई डू इट फॉर माय किड्स, तो एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है दैट दे नीड टू क्लीन देयर रूम. तो क्या हुआ, रीडिंग भी हो गई और कार्मिकली उन्होंने अपना कमरा साफ किया, तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया. या एनी स्मॉल फेवर, या आप चाहें कोई टॉफी चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसके एक्सचेंज में आप उनकी रीडिंग कर सकते हैं. या बहुत अगर कोई ऐसा केस है जहां आप नहीं लेना चाह रहे या आपका मन नहीं मानता, तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि वो आपके तरफ से 11 रुपए या 21 रुपए मंदिर में चढ़ा दें. दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्सचेंज. या वो कुत्तों को फीड कर दे या बर्ड्स को फीड कर दे, सो दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्सचेंज दैट इज डन ऑन योर बिहाफ.
बिना उसके रीडिंग मत कीजिएगा, वरना आप कार्मिक बॉन्डिंग में आ जाएंगे। और अगर ऐसा बहुत समय तक आप करते रहे तो आपकी खुद की एनर्जीज ड्रेन होने लग जाती हैं, या आपकी खुद की फैमिली में इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। देन हाउ कैन वी रेज द वाइब्रेशंस? अभी जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि हम वाइब्रेशंस रेज करेंगे। वाइब्रेशंस एक्चुअली कैसे रेज होती हैं? देखिए, एक हवाईयन प्रेयर है जिसे हम होपोनोपोनो कहते हैं, राइट? इफ यू वांट यू कैन फाइंड एन ऑडियो ऑफ द सेम ऑन यूट्यूब ऑल्सो। इसकी सिर्फ 4 लाइनें हैं, जो कि बोलना सरल नहीं होता एट टाइम्स। इट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। और ये 4 लाइनें आपको रिपीट करनी होती हैं, राइट? तो इसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं। सपोज अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, हमारा क्या होता है, इंस्टेंट रिएक्शन क्या है? किसी ने अगर कुछ एक बात बुरी बोली तो उसी समय गुस्से में दोबारा हमने बोल दी, तो इससे कभी ये खत्म नहीं होगा। और ये क्या होता है कि हम ना इमोशनल चार्ज एक्सचेंज करते करते कार्मिकली उसमें जुड़ जाते हैं। तो इफ यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशंस, तो आपको ये कार्मिक कॉर्ड्स कट करनी होती है। और ये कॉर्ड्स सबसे ज्यादा उलझी उन लोगों के साथ होती हैं जिनसे हम ज्यादा अटैच्ड होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे स्पाउस हों, चाहे हमारे लव्ड वंस हों। तो उस केस में हमेशा ये प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप किसी को मन में रखें या ना रखें। लेकिन जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे करके आप उन चीजों से डिटैच हो जाते हैं। फिर क्या होगा, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप रोएंगे नहीं, आप खुद इमोशनली ड्रेन नहीं होंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे, आपका रिएक्शन लाउड नहीं होगा, आप शांत हो जाएंगे। एंड पीपल वुड बी वंडरिंग कि ये क्या हो गया, इससे तो रिएक्शन की उम्मीद थी एंड सामने वाले ने रिएक्ट नहीं किया। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना। ग्रैटिट्यूड जर्नल हम क्यों मेंटेन करते हैं? वी हैव बीन हियर इन दिस वर्ल्ड सिंस लॉन्ग। हमने बहुत सारी चीजें एंजॉय की। जब कोई चीज हमें टफ लगी तो हमने कंप्लेन जरूर की, बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी रियली थैंक फॉर द थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ? एंड इसके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नल चाहे आप मेंटेन करें या आप ग्रैटिट्यूड देना सीख जाएं, कि आप मन में ही बोलते रहें कि थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि जब आप ये करने लगेंगे तो जो आप यूनिवर्स में वाइब्रेशंस देते हैं वो घूम के आपके पास आ जाती हैं। सो यूल बी रिवॉर्डेड इन टर्न ऑफ दैट। सो दैट इज अनदर वे ऑफ रेजिंग योर वाइब्रेशन विच इज वेरी सिंपल। आप अपनी जर्नल खुद चूज करें। जर्नल इज बेसिकली, आप कोई भी फैंसी डायरी ले सकते हैं, कोई नोटबुक आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जर्नल हमें क्यों बनानी है? क्योंकि जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे जाएंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे टास्क आपको मैं बताऊंगी करने के लिए। हार्डली 3 to 5 थिंग्स जो आपको डेली बेसिस पे करना है, या आपको कोई एक चीज लिखनी है, तो अगर आप इसे जर्नल में मेंटेन करेंगे तो वो आपके फर्दर रेफरेंस के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग बोलते हैं ना कि कोई काम अगर जैसे नहीं हो रहा तो वहां से वो नहीं हटा देंगे, नहीं की जगह क्या करेंगे कि ये काम हो रहा है। We are achieving this state of mind, we are achieving this thing in our career, so we'll start turning it into positive, right? So this is how we are going to raise our vibrations. Now, coming to knowing ourselves, खुद को कैसे जाने, अपने चक्रास के बारे में कैसे जाने,
we'll be doing one chakra at a time. हम सारे एक साथ नहीं करेंगे, राइट? बेसिकली तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हैं, लेकिन जो 7 मेन चक्रा हैं, जो हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स हैं, जिससे एनर्जी फ्लो होती है, अगर इसमें से कोई भी चक्र ब्लॉक्ड होता है या कोई भी चक्र हमारा ऐसा होता है जो जहां से एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड डिजीज हम महसूस करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी तक वो आ जाता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अबाउट द चक्रास. उससे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट आर दीज 7 चक्रास. You can have a look. We'll just start with the base chakra. Base chakra क्या होता है? आपकी spinal cord के base पे होता है, right? At the tip of your spinal cord. This is known as the root chakra या मूलाधार चक्र. तो आज जो हम करेंगे, we'll be basically understanding our root chakra या मूलाधार चक्र and body organs related to the same. रूट चक्र बेसिकली हमें क्या बताता है? रूट चक्र हमारी नींव है. जैसे मैंने आपसे कहा, ये बेस है स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये क्या है? नींव है. इट इज लेइंग अ फाउंडेशन ऑफ फीलिंग ग्राउंडेड. ये आपके टेल बोन की टिप पे रहता है. इमोशनल इश्यूज क्या हो सकते हैं अगर आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है? तो उससे रिलेटेड आपको सर्वाइवल इश्यूज हो सकते हैं. सर्वाइवल इश्यूज कैसे? जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिलेटेड या मनी और फूड से रिलेटेड. आप किसी से बात करेंगे थोड़ी देर को, अगर उसकी बार बार कंप्लेन ये है कि पता नहीं कैसे होगा या फाइनेंशियली मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो वहां आप समझ जाइए कि उनके रूट चक्र में प्रॉब्लम है. देखिए, रीडिंग करने से पहले अगर आप ये चीजें समझेंगे तो आप सामने वाले को उससे रिलेटेड रेमेडी भी दे पाएंगे. Now, what are the body parts that are associated with your root chakra? They are adrenal glands, आपके kidneys, spinal column और पैरों की हड्डियां. इसका कलर क्या है? कलर है लाल रंग. जैसे जैसे हम चक्रा स्टडी करेंगे, we'll study about the colors and different things associated with it. हीलिंग एक्सरसाइज क्या हो सकती है? अब आपको पता चल गया किसी का रूट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, तो आप उसको क्या सोल्यूशन देंगे? देखिए, जमीन पे नंगे पैर चलना सबसे आसान सोल्यूशन है टू गेट योर सेल्फ ग्राउंडेड, टू फील ग्राउंडेड. तो अगर वो नंगे पैर जमीन पे चलेंगे तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ग्राउंडिंग होने लग जाएगी. और बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वो भी नहीं है विच इज सुपरस्टिशियस. पीपल विल बिलीव इट. जो लोग योगा जानते हैं, कुंडलिनी योगा जिसमें ब्रिज पोज करते हैं, इज अ गुड वे टू ओवरकम दिस इशू ऑफ रूट चक्र. इसके अलावा कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, विच इज हीलिंग फूड्स. कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनके सेवन से आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएंगे. जैसे रेड कलर के फूड्स, जैसे सेब हो गया, चुकंदर हो गया. दिस विल हेल्प यू टू हील योर रूट चक्र. फिर स्पाइसेस, जो बहुत तीखे खाना खा लेते हैं लोग, उनके लिए. या वो ऐसे ही सब्जियां खाएं जो जमीन के नीचे से आती है, जैसे आलू है, गाजर है. या अगर आप ये ले लेते हैं, नॉन वेज कंज्यूम कर लेते हैं, तो रेड मीट एंड एग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ हीलिंग योर रूट चक्र. बीज मंत्र एक ऐसा वर्ड होता है जिसके सिर्फ चैंट करने से यू कैन हील द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. तो ऐसे ही बीज मंत्र रूट चक्र को हील करने का है लम. तो अगर आप कंटिन्यूसली लम लम चैंट करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपका रूट चक्र हील होना शुरू हो जाएगा. जिनका रूट चक्र हील होता है
उनको कभी भी सर्वाइवल रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। आप ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों से मिले होंगे जो बहुत वेल ऑफ नहीं होते फाइनेंशियली, लेकिन उन्हें चिंता नहीं होती, वो बार बार इस दुख को व्यक्त नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोगों से भी आप मिलेंगे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा रोते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो जिनका ऐसे रोने वाली सिचुएशन होती है, दे आर नॉट ग्राउंडेड, उनका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। और जिनको ये चिंता नहीं होती है कोई भी परिस्थिति हो, तो दे आर ग्राउंडेड। ये फर्क आ जाता है। एक ग्राउंडेड व्यक्ति जितने अच्छे से रीडिंग कर सकता है, जितनी अच्छी ऑरा कैरी कर सकता है, उतना एक ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो ग्राउंडेड नहीं है। राइट, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस इट प्लेस इन आर टैरो। अब ये तो हमने एक छोटा सा वो जान लिया कि हमारे चक्रास में रूट चक्र क्या कहता है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू अदर चक्रास, आज के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू बिगिन विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट कार्ड, दैट इज द फूल कार्ड। आज हम उसको समझ लेते हैं। राइट, सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें पूरे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फूल टू द वर्ल्ड कार्ड। अब हम इसको इंडिविजुअली समझते हैं। देखिए, ये कार्ड है फूल कार्ड। बैकग्राउंड देखिए तो सूर्य दिख रहे हैं, सूर्यदेव वहां पे हैं, सूर्यदेव की एनर्जीज दिख रही हैं। इट इज फुल ऑफ येलो कलर, बैकग्राउंड इज फुल ऑफ येलो कलर। येलो कलर ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्यदेव की ऊर्जा हर चीज को नर्चर करती है, तो इसमें हर प्रकार की ऊर्जा है, चाहे वो फाइनेंसेस नर्चर करने हो, चाहे वो रिलेशनशिप नर्चर करने हो, चाहे कुछ भी। तो ये कार्ड एक काफी पॉजिटिव कार्ड माना जाता है उस एस्पेक्ट से। अब इसका खड़े होने का पोस्चर देखिए जरा। तो जिस तरीके से ये खड़े हैं, इनके आप देखेंगे चिन इज स्लाइटली रेज्ड, ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं ये। हाथ में एक डंडा है जिसके पीछे एक छोटा सा बैग है। कपड़े अगर आप देखें तो बहुत ही क्रिएटिव प्रकार के कपड़े हैं, क्योंकि कलर्स का आप मिक्स देखिए, डिजाइन देखिए। तो ऐसे कपड़े आजकल तो नहीं देखने को मिलते until and unless there's a fashion show. Again, it speaks about creativity. एक हाथ में आप देखेंगे सफेद रंग का फूल है। सफेद रंग प्योरिटी का प्रतीक है। ये बताता है कि कितनी प्योर उसकी इंटेंशंस हैं, कितनी प्योर सोल है, तो वो चीजें पता लगती हैं। अब जहां ये खड़े हैं वहां देखेंगे तो ये ऊंचाई पे खड़े लगते हैं। ये हमें कैसे लगता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहाड़ ऊंचे की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब कि समय भी इनका अच्छा चल रहा है। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे ऊंचाई पे खड़े हैं, इसके नीचे है और चीजें। एंड देन यू कैन सी कि एक छोटा सा डॉग जो है वो लीप कर रहा है, अपने दो हाथ ऊपर करके लीप कर रहा है। अब इससे पहले कि हम इस टैरो को समझे, हम इस डेक को समझे, हम जो पूरी जर्नी करने वाले हैं वो करेंगे फूल के नजरिए से। राइट, तो हम इसको समझेंगे कैसे, जैसे एक फूल ट्रैवल करता है वैसे। अब यहाँ हमने देखा एनर्जी में इनोसेंस है, प्योरिटी है, सब चीजें दिख रही हैं। अब समझते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। कीवर्ड्स क्या रहेंगे ये कार्ड सामने आते ही। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव क्यों कहा, क्योंकि जिधर पे खड़े हैं वहां से नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। हाथ में अगर आप देखें तो वो डंडी में एक कोने में बैग टंगा हुआ, कुछ खास तैयारी भी नहीं है। अगर किसी यात्रा पे भी निकले हैं तो कुछ खास तैयारी नहीं है, जल्दबाजी में निकले लग रहे हैं, तो इसलिए इम्पल्सिव हैं। देन इनफैचुएशन, ब्लाइंड टू द ट्रूथ, असलियत नहीं देख पा रहे क्योंकि खुद प्योर है ना, एकदम बच्चे जैसी एनर्जी है। तो इनोसेंस है, करप्शन बिल्कुल नहीं है,
जो दिल भी है वो बहुत ही सिंपल है, प्योर है। तो इनके लिए एक कीवर्ड क्या रहेगा? सिंप्लिसिटी इज की टू लाइफ। बेसिक टैरो सिंबल्स जो हैं फूल कार्ड के, तो वो यही हैं। अब अगर आप देखें क्या है, कपड़े अगर आप देखें तो कलरफुल हैं, इसका मतलब क्रिएटिविटी है। आप देखेंगे कैसे कटे हुए हैं स्लीव्स, तो स्लीव्स में भी आप देख सकते हैं द कटवर्क एंड एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटिंग कितना अच्छे से क्रिएटिवली इन्होंने उसको ड्रेस अप किया है। जो वहां पे डॉग है, सी डॉग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लॉयल। तो कोई एक फ्रेंड जो लॉयल्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी तरफ क्या है, एक वार्निंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि डॉग एक अनयूजुअल पोस्चर में ऊपर की ओर खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसको वार्न कर रहा है किसी चीज को लेके। तो ये कार्ड जब आता है तो हम सामने वाले को ये भी बोलते हैं कि उन्हें अपना कदम देख कर रखना चाहिए। there's somebody who's helping him out। कोई ऐसा है जो उन्हें वार्निंग दे रहा है, जो उन्हें बता रहा है कि आगे कदम जरा फूंक कर रखें। अब सन की या सूर्य देव की एनर्जीज हमें जहां भी जिस भी कार्ड में दिखती हैं, स्पेशली येलो कलर के फॉर्म में, तो वो रिप्रेजेंट करती है ऑप्टिज्म को। देखिए होता क्या है, सूर्य देव जब आते हैं, सूर्योदय के बाद क्या होता है कि सब तरफ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हम फील कर पाते हैं। जिस दिन कभी बादलों ने ढक लिया, या जैसे आजकल ठंड है तो कोहरा ढक लेता है सूर्य देव की एनर्जीज को, तो हमें क्या लगता है जैसे हमारी बॉडी बहुत लथार्जिक हो गई। तो हमारी बॉडी भी जाने अनजाने क्या करती है, सूर्य देव की किरणों को रिस्पॉन्ड करती है। अगर वो फुल ब्राइट होते हैं तो वी फील हैप्पी, वी आर वेरी एक्टिव। अगर वो वैसे नहीं दिख पाते हैं तो हम लथार्जिक फील करते हैं, हमारा मन नहीं करता कुछ करने का। तो सूर्य देव की एनर्जी जहां आएगी वहां पॉजिटिविटी आएगी, स्पिरिचुअलिटी आएगी, वहां पे हर चीज बहुत अच्छे से होती आएगी, ऑप्टिमिज्म आएगी। फिर जो ऊंचाई आप देख रहे हैं क्लिफ की, वो भी बता रही है कि अपना कदम देख कर रखें। जो सफेद गुलाब है उनके हाथों में, वो क्या बता रहा है? सिंबल ऑफ प्योरिटी। और क्योंकि गुलाब है तो गुलाब इज अ सिंबल ऑफ लव ऑल्सो, सो प्योर लव। ऐसे इंसान के मन में छल नहीं होता। अगर आप किसी के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड आता है, तो वो इंसान अपने मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखता। वो इंसान सच्चे मन से करता है जिसके लिए करता है। सपोज आप किसी की पर्सनालिटी जज करना चाहते हैं और ये कार्ड आता है, तो दैट इन ह्यूमन बीइंग इज फुल ऑफ प्योर एनर्जी। थोड़ा सा केयरलेस हो सकता है, रेकलेस हो सकता है, क्योंकि लोगों पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। देन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑल ऑफ अस आर हीरोज ऑफ आवर ओन लाइफ। हम खुद ही अपनी लाइफ को डील करते हैं, हर सिचुएशन को खुद ही उससे बाहर निकलते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या हैं? हम अपनी लाइफ के खुद ही हीरो हैं। और हर कोई अपने तरीके से स्पेशल और यूनिक होता है। तो इसलिए पहली चीज जो सीखनी जरूरी है, दैट इज टू लव दाई सेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार कर पाएंगे अनकंडीशनल, तभी आप दूसरों से कर पाएंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप लोग बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो वहां पे भी होता है कि पहले अपनी रक्षा करें तभी आप दूसरों की कर पाएंगे। सो दिस इज अ ब्रीफ मैसेज व्हाट दिस कार्ड कैरीज, कि पहले अपना ध्यान रखें तब आप दूसरे का ध्यान रखने के लिए सक्षम होंगे। अब जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि एक जर्नल मेंटेन करनी है जहां छोटे छोटे टास्क होंगे, और इसका आपको बाय द एंड ऑफ द जर्नी यू विल रियलाइज कि इस जर्नल का पर्पस क्या है। तो इस कार्ड के साथ आपको जर्नल में क्या लिखना है कि आपको क्या अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा जब आप फूल कार्ड को देखते हैं। आप उस कार्ड की इमेज खोल के अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, आप कार्ड सामने रख सकते हैं, कुछ देर उस कार्ड को देखें
और जो चीजें उसकी अट्रैक्ट करती हैं वो आप मेंशन करें, क्योंकि दैट इज इन अ वे व्हाट you are getting attracted to will be what you'll be reading first in a card, in a person. तो वो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अट्रैक्ट करता है वो येलो कलर, मुझे उसके हाथ में वो थैला अट्रैक्ट नहीं करता, मुझे उसके हाथ में वो सफेद गुलाब अट्रैक्ट करता है. सो दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट कोरिलेटिंग, राइट? अब अगर ये कार्ड आए तो ऑब्वियसली जो आपके सामने क्वेरेंट बैठे हैं वो सिर्फ अपनी पर्सनालिटी पूछने नहीं आए हैं, वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं. अगर सपोज रीडिंग में आपने स्प्रेड किया है, ये कार्ड आया है और वो अपने काम के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसी कार्ड से आप उन्हें उनके काम के बारे में बता पाएंगे कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें यात्रा का योग बन रहा है या यात्रा दिख रही है. अगर वो अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप के बारे में आपसे सवाल कर रहे हैं और उसमें ये कार्ड आ जाता है, तो आप उन्हें क्लियरली बोल सकते हैं कि उनके मन में तो भाव है प्योर लव के, लेकिन कहीं भी कमिटमेंट नहीं दिख रहा. कमिटमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? इस कार्ड की इमेज को एक बारी फिर देखते हैं हम. कमिटमेंट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि कोई तैयारी नहीं है. ये तो एक सिंपल इनोसेंट जर्नी पे निकले हैं, तो ये कमिटमेंट अभी तो नहीं करेंगे. अभी कोई कमिटमेंट इनका दिख भी नहीं रहा है, तो वो अपनी खुद की जर्नी पे हैं. मे बी सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द मेन मोटिव. तो इस पॉइंट पे कमिटमेंट इज नॉट सीन. उसके लिए कार्ड्स दूसरे होते हैं. एज वी प्रोसीड इन द जर्नी विल बी लर्निंग. अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आ रही हैं उनके पास. देन अगर हेल्थ से रिलेटेड सवाल है, अगर किसी ने पूछा कि हेल्थ कैसी रहेगी और आपने कार्ड निकाला और ये कार्ड आ गया, तो आप उनको बोल सकते हैं कि डेफिनेटली हेल्थ इंप्रूव करेगी. द हेल्थ इज गोइंग टू इंप्रूव, राइट? Yes, Prasanti ji, we'll be taking up the queries just after. Let me complete this card and then we'll be taking up the queries, right? अगर ट्रैवल से रिलेटेड है, तो सिंस यू कैन सी कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी एंड दिस फेलो इज ट्रैवलिंग, सो यू कैन से दैट यस देयर इज ट्रैवल एक्सपेक्टेड, लेकिन वो अनप्लान्ड होगा. मे बी एन एडवेंचरस और एन एक्साइटिंग जर्नी अहेड, बट बहुत ही अनप्लान्ड वे में. अब ये कार्ड्स रिवर्स्ड भी आते हैं. मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रिवर्स्ड कार्ड रीडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. देखिए, मेरा ये मानना है, बिकॉज आई एम द वन हु इज डीलिंग विथ माय डेक, तो कई बारी मेरे से रखने में गलती हो जाती है जिस वजह से कार्ड रिवर्स्ड आता है. तो क्योंकि मैं उसे अपनी गलती मानती हूं, तो आई डोंट रीड इट इन रिवर्स्ड वे फॉर माय क्वेरेंट्स. लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सारे कार्ड्स के रिवर्स्ड मीनिंग जरूर बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रिवर्स्ड कार्ड्स वार्निंग के लिए आते हैं, तो दे रीड इट. And I believe it कि it is my karma because I've been dealing in the deck, I've been keeping with it. So अगर वार्निंग आनी होगी तो वो अपराइट में ही आ जाएगी. तो आई डोंट पुट माई कर्म ऑन अदर्स. दैट इज माई बिलीफ सिस्टम. तो इसमें आपके लिए यू आर फ्री. वट एवर यू बिलीव इन, प्लीज फॉलो द सेम. नाउ इफ इट इज अ रिवर्स्ड कार्ड कमिंग अप, देन देर इज अ वार्निंग. एक वार्निंग का साइन है इस कार्ड में कि आगे कदम रखने से पहले जरूर सोच लीजिए, क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है. वाई? रीजन बीइंग इज कि यही कार्ड आपका रिवर्स्ड में आ गया, उल्टा आ गया, तो सूर्य उदय भी जो है वो उल्टा दिखेगा ना. तो क्या है कि टाइम आपके अनुकूल नहीं है. तो इसलिए किसी पे विश्वास करने से पहले सोच लें. कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है क्योंकि सूर्य भी फिर उल्टी दिशा में दिखेगा. रिलेशनशिप में अगर है तो ये इंसान कमिटमेंट के लिए भी नहीं और विश्वास के योग्य भी नहीं है. हो सकता है कि ऐसा इंसान
क्योंकि एक केयरलेस एटीट्यूड दिख रहा है तो हो सकता है सट्टा या जुए में इन्वॉल्व्ड हो। और अगर कोई यात्रा पहले से प्लान की है और ये रिवर्स कार्ड आ गए तो इसका मतलब उस यात्रा में विलंब है, या वो यात्रा टल सकती है, या किसी प्रकार से देरी हो सकती है। सो दिस इज हाउ यू विल इंटरप्रेट। ये सिर्फ एक छोटा सा जिस्ट है। अब ऐसे में आप गाइडलाइन क्या दोगे? अगर रिवर्स कार्ड आ गया, ऑब्वियसली कोई आपसे हेल्प मांगने आया है, आप उन्हें डराएंगे थोड़ी ना, आप तो उन्हें सोल्यूशन दे के भेजेंगे कि मुझे ऐसा दिख रहा है तो क्या करना चाहिए। तो आप उन्हें गाइडेंस के लिए बोलेंगे कि वो हर चीज को बहुत नाप तोल के करें। स्पेशली अगर कहीं डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है तो वो डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लें। कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी चीजें एक बारी केयरफुली देख लें, मॉनिटर कर लें, और फिर आगे बढ़े। सो दिस विल बी अ नॉर्मल गाइडेंस जो आप उनको देंगे, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस कार्ड। अब नाउ आई विल ओपन द सेशन फॉर क्वेश्चंस, राइट? तो आप लोगों में से जो कोई भी एनी क्वेश्चन यू वांटिंग टू आस्क, आई रिमेम्बर, यस प्रसन्ति जी, विल स्टार्ट विथ यू फर्स्ट। Hello, ma'am. Thank you. Thank you so Yes. much for the wonderful session. Sorry, ma'am, my gala खराब है. So I Okay. hope I'm audible and clear. Yes, you're perfectly audible. Ma'am, full card में आपने कहा he will not give commitment. टैरो में हम yes और no भी करते हैं ना. तो अगर क्लाइंट पूछा will he give commitment और full card आई तो हमको एस जैसे मानते हैं, तो हमको कार्ड का एसेंस के हिसाब से जाना है या यस और नो स्ट्रेट अवे बोलना है? See, it is currently what we are dealing in is we are learning the interpretation and in-depth study of the card. So the essence of the card is saying that it is not ready. Yes, when you are answering yes and no questions, जो कि आपको आगे बताऊंगी, तो उसमें क्या रहता है, जब हम yes and no questions आंसर करते हैं तो whenever we are coming with the major arcana, it is usually a yes. Like अगर फूल कार्ड उसमें आता है तो you can say a yes. लेकिन before moving into yes and no, please first learn about the basics and the essence of the card. What the card is about, what energy it is carrying, right? ओके मैम. मैम इसको उसमें आप रेमेडीज भी बताते हैं? Yes. लाइक बहुत लोग ऐसे बताते हैं टैरो रेमेडीज करके. ये वैदिक एस्ट्रो वाले रेमेडीज बताते हैं या टैरो रेमेडीज अलग है? नहीं, tarot, related to tarot. It is a full-fledged tarot course wherein you learn the remedies also related to tarot. ओके मैम. ये इसमें लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स का स्प्रेड बताते हैं आप? लॉस्ट एंड फाउंड का इसमें नहीं है, लॉस्ट एंड फाउंड का इसके एडवांस्ड वर्जन में होता है, बिकॉज दिस itself is a quite in-depth study. तो इसमें अभी आप स्प्रेड्स, रेमेडीज, ये सब, फिर उसका और डिटेल जो है, and then connecting with angels and everything that comes in the advanced portion of the same. मैम मेरे बेसिक का नॉलेज है तो मैं एडवांस स्ट्रेट अवे ले लूं? See, that is completely your choice. It is कि आपके सामने बहुत सारी चीजें अभी हुई हैं, बेसिक का भी, जैसे अभी जिस हिसाब से कराया, because there are many things in basic we cover up in the basic course only, like remedial portion, interpretation of cards, because many people who join in advance, then they are not able to connect के interpretation में differences आ जाते हैं, because some people they do it from outside and then they come, फिर बाद में they realize कि interpretation में ये चीजें तो हमें सिखाई नहीं किसी ने, फिर वो दोबारा से परचेज करते हैं ये कोर्स. क्योंकि मैम पहले से मैं रीडर काम कर रही हूँ तो इसीलिए हम्म. पूछ रही हूँ. नहीं, that is completely your choice, ओके मैम, थैंक यू सो मच. right?
I will definitely join this advanced course, ma'am, but I'm little stuck whether to take basic or not. For that, you can take help of our team. I'll just flash the numbers so that you can ask, right? They'll guide you through it. Okay, ma'am. लेकिन टीम ने बताया आपसे पूछने के लिए. We'll get to it, right? Okay, Because ma'am. see, basic में I'm not aware of what knowledge you are having. क्या आप उतना इन डेप्थ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एडवांस में हम इन कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन नहीं कराते. देन इट इज टोटली अ डिफरेंट स्टडी दैट वी आर इनटू. मैम आप लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बाद में बताते हैं, इस कोर्स में क्या क्या आप सिखाते बाद में बताते. नहीं, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड इन द इनिशियल. आई विल शेयर इट वंस अगेन. ओके मैम, थैंक यू सो मच. राइट, ग्रेटिट्यूड. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. वंदना जी, आपका क्वेश्चन. यस मैम. नमस्कार मैम. नमस्कार. बड़ा अच्छा लगा मैम, सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से मैम. लेकिन मुझे ये पूछना था, जैसे मेजर आर्काना होता है, इसको हमें जैसे 1 ईयर का प्रॉब्लम समझना चाहिए कि जो हम रेमेडी किसी को बताते हैं, पूरा किसी को बताते हैं, 1 ईयर का क्वेश्चन का आंसर होता है या उसी टाइम के क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है? देखिए, ये उस टाइम की एनर्जी के बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करते हैं, और आप प्रिडिक्शन जो करते हैं, आप मान के चलिए कि इट इज वैलिड अप टू 3 मंथ्स. ओके. होता क्या है कि वेदर इट इज मेजर और माइनर आर्काना, जहां आपने रेमेडी बताई और उन्होंने कार्मिकली उसे कर लिया, तो देयर विल बी अ शिफ्ट इन एनर्जी, राइट? सो आफ्टर द शिफ्ट द रिजल्ट्स वुड चेंज. So it is generally when a person is coming to you. Same thing happens with the dasha system also. Mahadasha remains the same for n number of years. लेकिन उसमें क्या है, प्रत्यंतर और अंतरदशा बदलती रहती है. तो उसके हिसाब से हमें रेमेडी पोर्शन चेंज करना होता है, शिफ्ट करना होता है, राइट? यस तो मैम. सिमिलरली इसमें भी होता है कि मेजर थिंग वुड रिमेन द सेम. एक्चुअली मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मुझे ये आपसे सुन के ना दशा सिस्टम ये चीजें बहुत उसके साथ मिलती हुई नजर आ रही हैं, एक्यूरेट नजर आ रही हैं. और जैसे मैम ये हम माइनर करते हैं, इसको हम क्या समझ सकते हैं? जैसे सपोज किसी ने हमसे पूछा कि आज मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, तो क्या हम इसको माइनर आर्काना समझ सकते हैं? नहीं, माइनर आर्काना नहीं समझ सकते. देखिए, ये येस और नो क्वेश्चंस के लिए पूरा डेक यूज होता है, ठीक है? और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो सिग्निफाई करते हैं विक्ट्री, जो सिग्निफाई करते हैं कि हाँ, ये इवेंट सक्सेसफुल होगा. तो वो जैसे जैसे वो पर्टिकुलर कार्ड्स आते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम इस केस में ऐसे इसको यूज करते हैं. तो आप एक बारी इनकी एनर्जीज को समझ जाएंगे कार्ड्स की, तो देन यू विल बी एबल टू आंसर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बिकॉज इसमें हमारा क्या रहता है, जहां मैंने मेजर आर्काना कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ये रहता है कि एवरीबडी विल पिक आउट अ कार्ड ऑफ द डे एंड दे विल जर्नलाइज कि उस कार्ड की एनर्जी के हिसाब से उनका दिन कैसा रहा. By the time we are studying minor, you are already practicing with major arcana. ओके. है ना? So when you're doing it for yourself, so actually you are able to analyze n number of concepts which are happening in your day-to-day life. ओके मैम. So it मैम is also experiential knowledge basically. और मैम इसकी क्लासेस कितनी रहेंगी वीक में? वीक में 2 क्लासेस होती हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे 11 to 1. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू. प्रमिला जी, आपका क्वेश्चन. मैम, Yes. जैसे आपने बेसिक के डिटेल्स दिए, तो क्या आप एडवांस के भी थोड़ा सा आइडिया दे पाओगे, सो दैट हमको डिसाइड करने में इजी हो कि एडवांस में क्या रहेगा? See, advanced में it will be a detailed study of astrological spreads and how you relate astrology with tarot cards. More working on angels with tarot cards. Remedial portion बढ़ जाएगा आपका इसका,
क्योंकि इसमें रेमेडीज हम टैरो के बेसिस पे, मोर ओवर वास्तु और टैरो का क्या कनेक्शन है इस पे वील बी वर्किंग ऑन। न्यूमरोलॉजिकली हम इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, एक पर्सनालिटी को हम कैसे लेते हैं न्यूमरोलॉजी और टैरो के हिसाब से, दैट विल बी कवरिंग अप इन एडवांस्ड। ओके, तो ये बेसिक भी 2 महीने का रहेगा और एडवांस भी 2 मंथ का रहेगा? एक्चुअली देखिए, बेसिक में अगर आप देखें तो जब हम कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन पे आते हैं तो इतना डिटेल है बताने के लिए कि आप एक दिन में या एक सेशन में आप 4 कार्ड्स या हद से हद 5 कवर कर पाते हैं, इससे ऊपर नहीं हो पाता। So interpretation takes time and then practical sessions are there to help you to practice all these things, जहाँ पे आपको स्टेप वाइज हर चीज बताई जाएगी। Then there are different meditations like grounding और shielding का अलग है, cord cutting का अलग है, because हर रीडिंग के बाद आप खुद से डिटैच करेंगे दूसरे की एनर्जीज को। फिर जब बहुत आपको लगे कि हाई हो गया है तो यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ कंप्लीटली विद डिफरेंट पीपल। तो वो सारी चीजें भी इज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एंड मैम सेकेंड थिंग कि जैसे आपने प्रैक्टिस का कहा, तो एक ही क्वेश्चन पे 2 आपके स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरा कार्ड क्या आया एंड उसका कार्ड क्या आया? सी इट इज प्रैक्टिस में केस स्टडी मैं देती हूँ डिस्कस करने के लिए, उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के लिए रीडिंग करते हैं ओपन सेशन में, ओके wherein you're practicing different spreads. ओके। होमवर्क जैसे हम एक ही क्वेश्चन को 2 लोग स्प्रेड में नहीं ला सकते ना, हम्म कि एक ही क्वेश्चन है, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, वो भी वहां पर बैठी है, और हमने एक ही क्वेश्चन के, उसने भी कार्ड निकाले, मैंने भी कार्ड, क्या ऐसे वो कर सकते हैं? वो केस स्टडी बेस्ड है जो आप बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोर्स। ओके। और मैम कितने टाइप के स्प्रेड आप हमें यहाँ पर बताएंगे? एनी See, नंबर्स? PDF notes would be given, which will be a detailed study of around, you can say 55 pages की वो booklet है that we'll be sharing, जिसमें बहुत सारे spreads हैं। प्रैक्टिकली हम उसमें से आपको कुछ स्प्रेड्स, जो मेजर स्प्रेड्स हैं वो करवाएंगे, जैसे सेल्टिक क्रॉस हो गया आपका, और रिलेशनशिप स्प्रेड हो गया, डेस्टिनी स्प्रेड हो गया, आपके खुद के चक्रास का स्प्रेड हो गया, ये सब करवाएंगे आप। ओके मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैम इस कोर्स में आप फीलिंग्स कैसे निकालना है वो भी बताते हैं? क्या कैसे निकालना है? दूसरों का फीलिंग्स, व्हाट ही इज फीलिंग फॉर मी, व्हाट शी इज फीलिंग फॉर यस, मी। और इस कोर्स में कितना मेडिटेशन क्लासेस होते हैं? मतलब सब्जेक्ट वाले क्लासेस अलग होती है, मेडिटेशन वाले it क्लासेस? is short meditations that we conduct. शॉर्ट मेडिटेशन मीन्स जैसे जब हम मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं क्लास, सो वी आर टेकिंग अराउंड 5 minutes or maybe 10 minutes, first 5 or 10 minutes for meditation, and then we begin with the theory thing. Okay, ma'am. Ma'am, you said you will give 55 spreads or something like that, 55 pages का PDF. उसमें दूसरा spreads है तो हम प्रैक्टिस करें तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा, डाउट्स है तो? बिल्कुल बिल्कुल। और कोर्स होने के बाद 2 महीने 3 महीने होने के बाद ग्रुप होती है, हमको जिधर डिस्कस कर सकते हैं आपका सपोर्ट 1 साल तक, 2 साल तक, या लाइफ लॉन्ग बिल्कुल ऐसे? देखिए, इट इज ग्रुप में आई एम ऑलवेज देयर। काफी लोग हैं जो पहले भी कर चुके हैं ये कोर्सेज, एंड वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। whenever there is a query posted, we ensure that that is answered. Moreover, आपको एक चीज मैं बता दूं जो एड ऑन एडवांटेज है इस कोर्स के साथ, दैट इज रिपीट फॉर द फर्स्ट टाइम इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर द रिपीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सी कोर्स हाँ पता डिटेल, है, हाँ पता है मैम। डिटेल्स में अगर आप देखेंगे, so the classes are going to begin from 2nd of Jan. Tuesday और Thursday classes रहेंगी 11 a.m. It is a 2-month course, and you need not restrict the classes only to 2 months, because हमारे साथ और भी लोग हैं जो दूसरे courses simultaneously कर रहे हैं. They know we've done more than 20 classes and the practice is still ongoing.
So we don't restrict up to that. Doubt clearing sessions are an essential part of it. Then practical case studies. Not only that I am giving the case study, even you people are solving your life related issues in the practical sessions, right? Then academy membership benefit you get, that you get discounted courses again. One time when you repeat, you'll be enrolled free of cost. You don't have to pay anything. Notes would be provided, and then finally you get a completion certificate. How many अगर हाँ जी, how many practice sessions, ma'am? It's like depends on the batch, it or actually depends on the batch, like how much you're able to imbibe or how much comfortable you are in conducting the readings, right? okay. मैम एडवांस कोर्स इसी के बाद ही आप बैक टू बैक लाएंगे या फिर गैप रखेंगे? एनी एनी हाँ, See, my what we ensure is a gap of few days is kept to help you to practice, and then उसके बाद हम एडवांस ले आते हैं. मोस्ट प्रोबली 1 हफ्ते का गैप रहता है बीच में, उसके बाद देन वी कंडक्ट अ वेबिनार फॉर एडवांस. ओके ओके, दैट इज फाइन, क्योंकि ज्यादा गैप हो जाएगा तो फिर नहीं नहीं, लिंक ज्यादा नहीं रखते बिकॉज वो रिदम टूटता है फिर, राइट? जसपाल जी, you can ask your question. Hello ma'am, thank you so much for the discussion. I have a question. What my aura scaling down? And my basically 150%. Please tell me meaning of it. Jaspal ji, you are not clearly audible. There's a lot of disturbance coming from backside. If you could please mention it in the chat box, that will be really helpful, because आपके background में बहुत आवाज आ रही है. Kindly mention your concern. आप chat box में mention कर दीजिए. Okay. आपने ऑरा स्कैनिंग करवाई थी, रूट चक्र वैल्यू वाज 150%. सी, जिनसे आपने स्कैनिंग करवाई थी, ये तो उन्होंने भी आपको बताया होगा कि जब हम स्कैनिंग करते हैं तो जब परसेंटेज ओवर आती है तो दैट मीन्स के वहां पे भी प्रॉब्लम है. वहां पे ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन जैसे ओवर कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन होती है वो हो जाती है. तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपल रेमेडी है. आप चाहें तो आप मेडिटेशन के थ्रू, जैसे आपको बताया था कि चैंट कर सकते हैं आप इसका सीड बीज मंत्र, तो वो करेंगे. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स. क्योंकि कई बार क्या होता है, उससे हमें डबल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लाइक ब्लॉकेजेस के आपको कमी महसूस होगी, अभाव महसूस होगा. और अगर ओवर होता है तो उस केस में क्या होता है, नहीं होते हुए भी यू आर रेडी टू स्पेंड एवरी टाइम, यू आर रेडी टू जस्ट गिव इट ऑफ. बहुत ज्यादा वो चैरिटी और वो सब चीजें बढ़ जाती हैं. तो उसको करने के लिए इट इज बेटर कि वी यूज द बीज मंत्र टू हील दैट. एक्चुअली दैट नीड्स टू बी हील्ड, राइट? वंदना जी, आपका क्वेश्चन. यस मैम. मैम, मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने फीस का डाला हुआ है, हम्म. तो मैम जैसे गुरुजी ज्ञान से किसी ने कोई और कोर्स पहले किया हुआ है, जैसे मैंने फेस रीडिंग का किया हुआ है, हम्म. तो मैम थोड़ा क्लियर कर देंगे कि क्या फीस फिल करनी है, जैसे डिपॉजिट? आपने अगर पहले किया हुआ है कोई कोर्स, तो जी. उस केस में फिर आपका फी जो रहेगा एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट वाला रहेगा, ओके मैम. ओके. राइट? और मैम ये इसी अकाउंट नंबर में कोई जीपे या पेटीएम नहीं है? जीपे और पेटीएम का है, प्लीज आई मैम वो गेस. दे देंगे आप? आप मैम एक बारी पूनम गोयल जी फोन का नंबर में है नंबर पे मैम. जीपे करते हैं. हाँ हाँ, फोन हाँ, नंबर में है मैम.
वो 99949 ये वाला वाला जो जो है नंबर यस इसमें मैम, है, एंड यू नीड टू शेयर द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। ओके हाँ, मैम, ओके, थैंक यू मैम। right? यस, थैंक यू। मैम एडवांस के फीस भी लगभग इतने ही होंगे? हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जिससे कि आप इसमें जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं, एंड प्लस यू हैव आवर टीम नंबर। इस स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे एडमिन टीम के नंबर्स हैं दोनों। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या यू वांट टू नो समथिंग अबाउट आवर कोर्सेज और सम अदर कोर्सेज, तो इन दैट केस आल्सो you can connect with them, and thankfully our team is very supportive and very helpful. Okay, any other question? मैम इसका रिपीट वाले कोर्स कब दोबारा आती है? हाँ जी। अगर आप हम ले लिया तो इसका रिपीट वाले कोर्स कब आते हैं? 1 साल में या 6 महीने के बाद? It is generally repeated after a year, because there are so many courses that are already aligned. So generally it gets repeated after a year. Right? मैम एक और मे बी मैं से इट इज माय चॉइस, बट आपके हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ, ये मैं पहले रिकॉर्डेड लेके ये कोर्स अटेंड करूँ या एक कोर्स अटेंड करके रिपीट करूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा नॉलेज है, तो मुझे व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन एज पर योर See, it पर्सपेक्टिव? is, if you can spare this time कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सके, देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। क्योंकि देखिए, रिकॉर्डेड लेके आप क्लासेस अटेंड करेंगे, इट विल बी द सेम थिंग, बट लाइव क्लास में क्या होता है कि इंटरेक्शन आपका हम लोगों के साथ एंड आपका बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत बढ़ जाता है, तो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर। और मैम एक मोटिवेशन भी होता है कि दूसरे लोगों को देख के ये पार्टिसिपेट ऐसा कर रहा है, चलो मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। ये मैंने देखा है कि लाइव में जितना होता है ना, वो रिकॉर्डेड में पेंडिंग पेंडिंग चला जाता है। रिकॉर्डेड में देखिए वो चीज तो होती है, बिकॉज देन देर इज लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन ऑल्सो, एंड देन एक ग्रुप के साथ जब आप बढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आपके कोर जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं वही आपकी हेल्प करने लग जाते हैं, एंड देन दे हेल्प यू टू बिल्ड इन टुगेदर। लाइक हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग पार्टनर्स बना देते हैं कि आप लोग आपस में एक दूसरे की रीडिंग्स कीजिए। तो उसमें क्या रहता है कि पोस्ट द क्लास ऑल्सो दे आर कीपिंग इन टच, और वो रीडिंग करते करते उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती है। राइट? हाँ मैम, मैं तो कुछ बंडल का कोर्सेस ले लिया पहले से, उसमें अगर लाइव कोर्स दे दिया तो अच्छी बात है, मैं ऐसे ही लेती हूँ। बट आई वांटेड टू नो फ्रॉम लाइक एक रीडिंग रिकॉर्डेड कोर्स बाकी है लेना, तो वैसे पॉसिबल है तो वैसे लेती हूँ, नहीं तो वैसे लेती हूँ मैं। जरूर नहीं, आपसे मैं सीखती हूँ मैं। यू कैन गो ahead with it. थैंक यू मैम। Right? Thank you.
So any other question? In case if there are no questions, then we would conclude today's session here. मैम 1 बजे तक आपने बोला 1 बजे मैं तक पेमेंट हाँ कर सकते हैं अभी? हाँ जी, please. You can go 11 ahead. हाँ जी. 11 AM to 1 PM आप थ्योरी बताते हैं ना हर रोज या कुछ ऐसे हर रोज प्रैक्टिस भी होते हैं? See, it is हर रोज में प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपका मेडिटेशन इज वन टाइम थिंग दैट इज इंक्लूडेड एज अ प्रैक्टिकल सेशन. फिर उसके अलावा जो हम थ्योरी बताते हैं, उसके बाद जो आपके ऑन स्पॉट क्वेरीज सॉल्विंग रहती है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट. अच्छा, और कुछ ऐसा होमवर्क भी देते हैं जैसे कि जर्नलिंग आपने बताया उसके अलावा? जर्नलिंग इज वन थिंग. उसके अलावा जब हम जैसे बताया था आपको, मेजर आर्काना कंप्लीट करने के बाद ये रहता है कि आप गाइडेंस फॉर द डे निकाल के आप शेयर करें ग्रुप में, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट. और एक ही डेक बताते हैं ना टैरो, ये प्री टैरो पोस्ट टैरो ऐसे करके भी है, वो भी बताते हैं? नहीं, ये पूरा रहता है, दिस गोज ऑन, क्योंकि कई ग्रुप्स अभी तक इतने एक्टिव है कि दे कंडक्ट रीडिंग्स. अगर कहीं पे कोई अटकता है तो दे स्टिल पोस्ट द स्प्रेड्स कि मैम ऐसे स्प्रेड किया था, इसमें ये ऐसे आया है, सो व्हाट कैन बी अ बेटर फॉर्म ऑफ इट. तो वो अभी तक एक्टिव है वो ग्रुप्स. तो नो मैम, नो, माय क्वेश्चन इज एक ही डेक चूज करके आप बताते हैं ना, इसमें हाँ, भी अभी इसमें तो देखिए राइडर वेट्स ही चूज किया है, राइडर वेट्स का ही बताएंगे. और बाकी अलग अलग डेक्स के देर आर डिफरेंट कोर्सेज दैट आर ऑलरेडी गोइंग ऑन. Like we are already parallelly running Osho Zen and other two oracle cards also. तो वो भी मैम चल रहा है हमारा. ओशोजन में भी स्प्रेड्स कवर कर रहे हैं मैम, एस्टरडे ही देखा, अब तक नहीं देखी हम्म. अगर आप इफ इट इज गुड थिंग टू टेल यू, ओशोजन में भी आप स्प्रेड्स बताते हैं? ओशो zen में हाँ स्प्रेड्स हैं, लेकिन कम है उसमें, इतने ओके, स्प्रेड्स नहीं है. राइट. थैंक यू सो मच. Okay, then today's session will be concluding here and hope to see you soon. We are starting the classes from 2nd Jan onwards. So we'll be connecting on a new year. Till then, wishing you all a very happy and a prosperous new year coming ahead. विश यू द सेम मैम. वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ये बीच हाँ में जी. टाइम तो नहीं बदलते हैं ना? 11 AM नहीं, to 1 टाइमिंग पोस्ट यही रहेगा. कंप्लीशन, पोस्ट टाइमिंग यही कंप्लीशन रहेगा. टाइम तो नहीं बदलते हैं ना? नहीं, टाइमिंग नहीं बदला जाएगा. ओके, थैंक यू. Right. Thank you, ma'am. हैप्पी न्यू ईयर Thank ऑल you, ऑफ यू Happy New everyone. Year, मैम ma'am. एंड थैंक यू। विल टीम. Thank you, and wishing you all a Thank very you, ma'am. happy new Happy New year. Year, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.